आओ कामनी, सत्या से अनुमति मिल गई तुम्हें? हाँ मालिक, मजबूरी इंसान को क्या से क्या बना देती है। तो आज से काम करना शुरू कर दो। पहले काम तो बताओ। काम तुम्हारे लिए कोई कठिन नहीं है। फिर भी क्या? तुम हवेली का काम नहीं करोगी, तुम मेरी सेवा करोगी। अक्षर आपकी सेवा करनी होगी? हाँ, मेरी सेवा। बता दूं? घबराओगी तो नहीं? नहीं मालिक, काम तो काम होता है, काम के पीछे क्यों घबराएंगे? मेरे पास आओ। तुम्हारे इस मुलायम हाथों से हवेली का काम नहीं हो सकता। तुम मेरी सेवा करोगी। हाँ, मुझे खुश रखना ही तुम्हारी सेवा है। बदले में तुम्हें जितना रुपया चाहिए उतना मैं दूंगा। तो मुझे काम नहीं चाहिए, आपकी सेवा करनी होगी। हाँ, मेरी सेवा। मुरली, मुरली, अबे वो मुरली के बच्चे। राजा बाबू, आपने मुझे याद किया। सेवक हाजिर हो गया। कामनी को बता दो क्या काम करना है। कामनी, कामनी, तुम इस हवेली में काम करोगी? क्यों नहीं? पेट के लिए काम तो क्या, दुनिया के कठिन से कठिन रास्ते से गुजर सकती हूँ। पहले काम तो बताओ मुनीम जी। बताऊंगा, बताऊंगा। इतनी जल्दी भी क्या? तुम्हारी इतनी मुलायम कलाई इस हवेली पर झाड़ू पोछा कर सकती है? क्यों नहीं? झाड़ू पोछा तो क्या, जूठे थाली भी साफ करना होगा वो भी कर लूंगी। नहीं, हमारे राजा बाबू तुम्हारे इतनी सुंदर शरीर पर और भरपूर जवानी गदराई देखकर मेरे राजा बाबू खुश हो जाते हैं। इस शरीर लेकर तुम्हें इस हवेली में झाड़ू पोछा, यहाँ झाड़ू पोछा लगाने वाली अनेकों है। जैसे देखिए, फिर मुझे क्यों यहाँ बुलाया गया है? इसीलिए तुम हमारे राजा बाबू को सेवा करोगी और कोई प्रकार का दिक्कत ना होगी उसे। तुम्हें बदले में बहुत रुपया मिलेगी। मुनीम जी, आप साफ साफ क्यों नहीं बताते हैं मुझे करना क्या है? हमारे राजा बाबू तुम्हारी गदराई जवानी देखकर यहाँ बुलाए हैं। अब तुम खुद समझ सकती हो तुम्हारा काम क्या है। कामनी, ओ, अब मैं समझ गई। मालिक मुझे क्यों मुनीम जी से अच्छी तरह काम समझा दिए हैं। काम मुझे बहुत पसंद है। ठीक है मालिक, मैं जाती हूँ, कल से काम पर आऊंगी। मालिक अभी तो रुक। ठहरो कामनी, क्यों मुनीम जी ने जो बात बताया वह तुम्हें पसंद नहीं? नहीं,
मैं मेहनत मजदूरी कर लूंगी, भूखी 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 रहकर अपने बच्चों को पाल लूंगी, लेकिन इस हवेली में काम नहीं करोगी। अरे अरे, तुम तो बुरा मान गई। ऐसी कोई बात नहीं। सत्या मुनीम ने तो तुम्हारी भलाई की बात बताई होगी। देखो कामनी, काम करने में तुम्हें पहले दिन कठिनाई अवश्य होगी, लेकिन फिर पूरे जीवन भर तुम्हारे परिवार को सुख चैन की रोटी मिलती रहेगी। और सत्या कमाता क्या है? भरपेट रोटी भी नहीं दे पाता। नहीं, वो कुछ भी कमाए, बस उसी में मैं खुश हूँ। मान जा कामनी, वरना बहुत पछताएगी। ऐसा काम और इतने रुपये तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे। आपकी हवेली आपको मुबारक हो, मैं अब जाती हूँ यहाँ से। नहीं कामनी, यह तुम्हारी भूल है। जो इस हवेली में आता है वह खाली हाथ लौट कर नहीं जाता है। लो ये रुपया रख लो, यह तुम्हारी पहले दिन की मजदूरी है। पहला दिन की दूसरे दिन और इससे अधिक रुपये मिलेंगे। मालिक मुझे जाने दो, सत्या मेरा इंतजार करता होगा। एक तरफ मालिक भी कहती हो, दूसरी तरफ मेरा कहना भी नहीं मानती। सत्या को करने दो इंतजार। मैंने भी ना जाने कब से तुम्हारे इंतजार में पल के बिछाए बैठा था। और एक बात कान खोल करके सुन लो कामनी, भानु प्रताप हाथ आए चीज को कभी छोड़ता नहीं। चलो हवेली के अंदर, मैं तुम्हें काम समझाता हूँ। मुझे छोड़ दो मालिक, मुझे छोड़ दो, घर जाने दो। मुझे छोड़ दो मालिक, मुझे जाने दो। मैं सारी घटना अपने पति को बता दूंगी। वो आएंगे तो इस पुलिस को बुलाएंगे, इस साले कमीने को जेल के काल के कोठरिया में बंद करवा देंगे। तुम बताने लायक रहेगी तब ना, तुम्हें तो मैं जिंदा ही मौत कर दूंगा। मर गई साली, समाज को बताने लायक किसे हम रहने नहीं दूंगा। अब अपन मोबाइल निकाल कर सत्या को बताता हूँ। पुलिस भी आएगी, सत्या को सारा कत्ल के इंजाम को उसे झूठा आरोप लगाया जाएगा। कामनी, तुम्हें क्या हो गया कामनी? मैं तुम्हें कहता था कामनी कि तुम भानु प्रताप की हवेली में मत जाओ। कामनी, तुमने फिर भी तुम मेरी बात नहीं मानी कामनी। अब तुम्हारे अलावा हमने दुनिया में क्या है कामनी? अब तू चाहती थी कि मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊं लिखाऊंगा, योग्य बनाऊंगा, योग्य बनाऊंगा। बाप रे, सिपाही, इसे कस्टडी में ले लो। क्यों इंस्पेक्टर साहब? मेरा दोस्त क्या है इंस्पेक्टर साहब? ये तो बताओ। कातिल का जुल्म में मैंने किसका कत्ल किया है इंस्पेक्टर साहब? तुमने अपनी पत्नी कामनी देवी को कत्ल किया है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने अपनी पत्नी की कत्ल नहीं किया हूँ इंस्पेक्टर साहब। इसकी फैसला तो अदालत करेगी। तो कातिल तुम हो या कोई और? हवलदार, इसे पकड़ कर ले चलो और ये लाश को भी पोस्टमार्टम के लिए ले चलो।